नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, अभी आपने देखा होगा कि जो कुछ फसलें हमारी बेल वर्गीय फसलें हैं वो समाप्त होने को है। और बेल वर्गीय जब फसलें समाप्त होती हैं तो फिर अभी के समय पर रेट थोड़ी कुछ फसलों के ज़्यादा भी हैं और कुछ फसलों के बहुत ही कम है। समय आने वाला है वो ठंड का, और ठंड के समय में जैसा कि हम जानते हैं कि जो फसलें हैं वो उतनी ग्रोथ भी नहीं ले पाती और हार्वेस्टिंग भी कम आती है। तो अभी का जो समय है, अब 15 दिन, यानी कि अभी जो समय चल रहा है, मान लीजिए सितंबर लास्ट ये और 15 अक्टूबर, इसके बीच में कुछ फसलें ऐसी हैं जिनका यदि आप काश्त करते हैं तो आप देखेंगे आपको मुनाफा होने के चांस हैं, रेट आपको मिलेंगे। भले ही उत्पादन थोड़ा कम होगा मगर आपको रेट मिलने के चांसेस में बढ़ जाते हैं। आज इस वीडियो में हम 5 फसलों के बारे में जानकारी लेंगे जो कि इस समय के लिए काफ़ी सूटेबल हैं, और यदि आप उनका समय रहते काश्त कर लेते हैं, इनको लगा लेते हैं, तो आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। आपका अपना चैनल है, इस चैनल पर जो भी आपको जानकारी दी जाती है, यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम बात करें तो जो 5 फसलें हम लेंगे वो ऐसी फसलें होंगी जो कि ज़्यादा समय भी नहीं लेंगी हमारा, और 45 दिनों में आपकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी उनकी, और आप कम समय में अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। तो सबसे पहली जो फसल है दोस्तों वो है भिंडी। आप भिंडी को इस समय लगा सकते हैं, और आप देखेंगे कि भिंडी की ऐसी फसल है जो कि ठंड में ग्रोथ नहीं लेती और ठंड में उसका उत्पादन भी कम हो जाता है। उत्पादन तो थोड़ा कम होता है, मगर आप चाहें तो ठंड के महीने में अगर उसको काश्त करना चाहें और उसका जर्मिनेशन लेना चाहें तो वो नहीं ले पाएंगे। अगर जैसे तैसे जर्मिनेशन हो भी जाता है तो फिर वो ग्रोथ नहीं कर पाती है। तो अभी समय है, अक्टूबर के महीने में आप कभी भी इसको लगा सकते हैं। तो वैरायटी की हम बात करें तो वैरायटी में राधिका वैरायटी बहुत ही बढ़िया है, एडवेंटा कंपनी की, और अपने एरिया के हिसाब से देखें आप, और अच्छी वैरायटी को चयन करके आप लगा सकते हैं। इसमें लागत भी कम आती है, सीड रेट भी कम आता है, और मल्चिंग नहीं भी है तो चल जाता है, और बिना ड्रिप के भी ये हो जाती है। ठीक है, फ्लैट पानी पर भी हो जाती है। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं हैं जैसे थ्रिप्स वगैरह है। इसकी परेशानी होती है तो समय समय पर आप इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि फिर आपकी जो भिंडी की फसल है वो अच्छा उत्पादन आपको देती है। और कम समय की फसल है, 40 से 45 दिनों में आपकी हार्वेस्टिंग इसमें स्टार्ट हो जाती है। और अभी अपन लगा लेते हैं तो 45 दिन में आपका जो जर्मिनेशन भी हो जाएगा इसमें, और आपकी हार्वेस्टिंग भी चालू हो जाती है। हाँ, लेट आप करेंगे तो फिर इसमें दिक्कतें चालू हो जाती हैं। हार्वेस्टिंग आप जो है लंबे समय तक नहीं ले पाएंगी और ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। रेट की हम बात करें तो रेट इसके उम्मीद है कि 20 से 30 रुपये के बीच में आपको मिलेंगे, क्योंकि इस समय पर भिंडियाँ जो है कम काश्त की जाती हैं। इसके बाद हम अगली फसल की बात करें तो अगली फसल है बीन्स। आप कोई भी बीन्स का उपयोग कर सकते हैं अपनी फसल के लिए, जैसे आप लॉन्ग बीन्स की बात करें, फ्रेंच बीन्स यानी कि फर्रास आपकी होती है, बरबटी हम अपनी भाषा में बोलते हैं। तो इनमें से किसी भी एक का आप चयन करें अपने एरिया के हिसाब से आपके यहाँ जो चलती हो। वैरायटी की हम बात करें तो छोटी वैरायटी हम देखें तो केकदी और एक आपका गोमती, ये अंकुर सीड की आती है, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। इसके बाद लॉन्ग बीन्स हम बात करें तो नामधारी की एक वैरायटी लॉन्ग बीन्स में आती है, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। और अगर हम फ्रेंच बीन्स की बात करें तो मोरेलेडा सेमनिस कंपनी की, जिसे हम फर्रास बोलते हैं, बहुत ही बढ़िया वैरायटी, बेल वर्गीय फसल है आपकी। वो बेल में आपको लगाना होगा, वो नीचे नहीं होती है। तो इस तरीके से आप जो है बीन्स का भी आप चयन कर सकते हैं। मैंने आपको कुछ वैरायटियाँ भी सजेस्ट की है, और अपने एरिया के हिसाब से आप देख लें उसको। ठीक है, अब तीसरी फसल की हम बात करें, तीसरी फसल है खीरा। खीरा एक ऐसी फसल है जो कि आपकी लगभग 40 दिनों में काफ़ी वैरायटियाँ जो है, जितनी वैरायटियाँ हैं वो 40 से 45 दिनों के बीच में आपकी हार्वेस्टिंग इनकी स्टार्ट हो जाती है। तो अभी आप अक्टूबर में शुरुआत में लगाते हैं तो आप देखेंगे कि हाफ नवंबर तक आपकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है, और हाफ नवंबर से लेके 1 महीने चलती है हमारी खीरा। तो हाफ नवंबर से लेके आपका हाफ दिसंबर तक वो वैरायटी आपकी जो भी आप लगाएंगे तो वो चलेगी। तो उस समय पर क्या होता है कि थोड़ी ठंड चालू हो जाती है, तो उस समय उत्पादन लोगों का कम हो जाते हैं। तो भले ही आपका उत्पादन थोड़ा कम होगा मगर उसके जो दाम हैं आपको वो ज़्यादा मिलने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि इस समय पर शादी विवाह भी कुछ चालू हो जाते हैं तो उसकी डिमांड रहती है, मगर उसकी हार्वेस्टिंग बहुत कम लोग ले पाते हैं। तो अभी आप लगाएं, बाद में इसका समय बिल्कुल नहीं रहेगा। जल्द से जल्द 1 सप्ताह के अंदर आपको लगाना होगा। अब वैरायटी की हम बात करें तो वैरायटियों में BNR की क्रश, जो कि बहुत ही बढ़िया वैरायटी है और आप जानते भी होंगे इस बात को। दूसरा है एक ही मारिया। ये मारिया की एक खासियत है कि कंपनी ऐसा रिकमेंडेशन करती है कि लेट खरीफ और अर्ली समर, मतलब थोड़ा ठंड से पहले का समय और ठंड और गर्मी के बीच का जो समय है उसके लिए। आप पैकेट में अगर देखेंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगी बात। इसके बाद है सायरा ईस्ट वेस्ट कंपनी की, वो भी बहुत बढ़िया वैरायटी है, हल्का भूरे कलर लेते हुए आती है, भूरा और ग्रीन। ठीक है, ज़्यादा इसका साइज भी बड़ा नहीं आता है,
और ये मार्केट में इसकी बढ़िया डिमांड है। इसके अलावा हम देखें तो पद्मिनी सेमनिस कंपनी की आती है, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। मैंने इसको काफ़ी बार लगाया हुआ है, तो हल्का सफ़ेदपन लेके आती है ये। और इसकी जो क्या बोलते हैं प्रोडक्शन जो है बहुत ही बढ़िया है। प्रोडक्शन की बात करें तो क्रश और पद्मिनी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है ये, ठीक है। और हमने इसको देखा भी है। सायरा और मारिया ये दो वैरायटी हमने जो है अभी लगाई हुई है, 1 एकड़ पर सायरा और 1 एकड़ पर मारिया हमारा लग चुका है। जर्मिनेशन में उसका आ चुका है, लगभग 1 सप्ताह उसके हो चुके हैं, ठीक है। कुछ वैरायटी तो ऐसी है जो कि समय के हिसाब से हमें देखनी पड़ती है, और कुछ वैरायटी ऐसी है कॉमन होती हैं, आप कभी भी किसी समय लगा सकते हैं और उत्पादन भी आपको अच्छा मिलता है। उसके बाद अगली फसल दोस्तों लौकी। लौकी एक ऐसी फसल है जो कि ठंड में नहीं होती है, खासकर उसका जर्मिनेशन जो है आप फरवरी के बाद ही ले पाएंगे फिर। तो अभी का समय बहुत ही बढ़िया है, अभी आप उसका जर्मिनेशन ले भी पाएंगे। उसकी बेल भी गर्मी के कारण बढ़ती है, क्योंकि ये गर्मी वाली फसल है, ठंड वाली फसल नहीं है। तो अभी का समय बहुत ही बढ़िया है इसके लिए। इसके रेट जहाँ तक बात है तो बहुत ही बढ़िया मिलेंगे, क्योंकि पिछले समय पर जिन किसानों ने इसका उत्पादन लिया था, जैसे जून में लगाया था, जुलाई में लगाया था, अगस्त में भी लगाया था, तो वो जो फसलें हैं वो अपना अक्टूबर एंड होते तक समाप्त हो जाती हैं। और अब जो आप फसल लगाएंगे वो नवंबर आपकी निकलेगी, तो आपको उसके दाम जो है बढ़िया मिलेंगे। 10 रुपये से ऊपर के रेट लौकी पर बिल्कुल निश्चित मान के चलें आप। और लौकी पर 10 रुपये के रेट यदि मिल जाते हैं तो लागत कम होने के कारण इस पर हमें मुनाफा अच्छा हो जाता है। वैरायटी की हम बात करें तो वैरायटी में सरिता बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। वहीं माइको सीड की वरद के नाम से आती है, वो भी बहुत बढ़िया वैरायटी है। और तीसरी वैरायटी है अनोखी। अनोखी भी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। आप इन 3 वैरायटियों में से किसी का एक भी चयन कर सकते हैं। और दूसरा, आप अपने एरिया पर जो चलती हों उन वैरायटियों को ले लें, क्योंकि कुछ एरिया पर छोटी लौकी चलती है, कुछ एरिया पर लंबी लौकी चलती है। तो आप अपने मार्केट को एनालिसिस करें और इसके बाद ही बीज का चयन करें। 5वीं फसल आपकी मटर। मटर एक ऐसी फसल है जो कि अभी के समय के लिए बहुत ही बढ़िया समय है, क्योंकि इस समय पर बारिश अभी समाप्त होने को है, मानसून ने विदाई ले चुकी है। और ऐसे समय पर आप मटर लगाते हैं तो यह अर्ली ही कहलाएगा अभी, ठीक है। अक्टूबर 15 के बाद अगर जो मटर हम लगाते हैं तो वो समय से लगाते हैं, लेकिन 1 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर का जो समय होता है ना, ये ज़्यादा अर्ली कहलाता है और ना ये समय से कहलाता है, ठीक है। अर्ली और समय के पहले का जो बीच का पीरियड है, इस पर यदि आपके यहाँ बारिश कम है अभी, और अधिकतर जगहों पर बारिश कम है अभी तो, और आप इसका अगर बोनी करते हैं अभी, तो आप देखेंगे कि आपकी हार्वेस्टिंग बढ़िया आएगी, इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हाँ, समस्या सिर्फ एक ही है कि अभी टेम्परेचर हाई है। टेम्परेचर जब 30 डिग्री से नीचे हो जाए, 25 डिग्री के आसपास हो जाए आपके यहाँ, तो आप इसकी काश्त कर सकते हैं, वो सही समय कहलाता है। मगर एक बात और है कि जब वो सही समय रहता है तो उस समय पर सारे किसान भाई लगाते हैं और प्रोडक्शन जो है ज़्यादा आता है, तो उसके दाम जो है कम हो जाते हैं। तो इस समय पर यदि आप लगाते हैं, थोड़ी सी मशक्क़त आपको करनी पड़ेगी, गर्मियों से बचाना पड़ेगा, तो आप देखेंगे कि आपके मटर के रेट जो बहुत ही बढ़िया आपको मिलने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। वैरायटी की हम बात करें तो GS10 बहुत ही बढ़िया वैरायटी है एडवेंटा कंपनी की। और वहीं हम देखें तो दूसरी वैरायटियों में तो आजात्री या फिर आप आर्टिकल का भी चयन कर सकते हैं। और आप कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करें कि आपके यहाँ पर कौन सी वैरायटियाँ चलती है। कुछ एरिया के हिसाब से जो है मटर की वैरायटियाँ जो है रहती हैं, उनका आप चयन करें, पूरी बात करें, किसानों से आप बात करें, जहाँ से भी आपको जानकारी मिल सके आप जानकारी लें, इसके बाद ही सीड सिलेक्शन आप करें। क्योंकि सीड सिलेक्शन यदि आपने सही नहीं किया है तो फिर आप इसमें फेल हो जाएंगे। और एक बात और मैं आपको टिप्स दे देता हूँ कि मटर की आप जब खेती करें तो सबसे ज़्यादा इसमें फोकस जो है आपको सीड ट्रीटमेंट पर करना है। सीड ट्रीटमेंट और सिंचाई, ये 2 फैक्टर हैं मटर में। अगर आपका सीड ट्रीटमेंट आपने नहीं किया है तो फिर आप देखेंगे आपको उक्टा रोग की समस्या जो है ज़्यादा आती है, डंपिंग आपकी समस्या ज़्यादा आती है, जड़ गलन की समस्या ज़्यादा आती है। वहीं यदि आप सिंचाई ज़्यादा कर देते हैं तो भी वही समस्या आती है। इसके लिए आप सिंचाई में बिल्कुल कम सिंचाई करें और समय समय पर सिंचाई करें, ज़रूरत हो तभी आप सिंचाई करें। एक रोग और आता है उसमें पाउडर मिल्डी का, जिसके लिए आप टेबिकोनाजोल प्लस सल्फर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लिक्विड सल्फर का या पाउडर वाले सल्फर का आप इस पर समय समय पर करते रहेंगे तो आपके मटर की जो फसल है वो बढ़िया रहेगी। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम कोशिश करते हैं आपको आगाह करने की समय समय पर कि आप कौन सी फसल लगाएं, या आपको जो परेशानियां आने वाली होती हैं उसके बारे में हम आपको बताते रहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।